दोस्तों, अगर हम आपसे किसी टीवी ब्रांड का नाम पूछें तो आपके मन में सबसे पहले किसका नाम आएगा? डेफिनेटली सैमसंग, एमआई, है ना? इन्हीं कंपनीज का नाम आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये कंपनियां मार्केट में नहीं थीं और 80s और 90s का समय था, तो उस समय ऐसे कौन से टेलीविजन ब्रांड थे जिन्होंने भारत में टेलीविजन क्रांति लाई थी? तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 ऐसी कंपनीज का नाम लेकर आए हैं जिन्होंने इंडियन मार्केट में 80s और 90s में धूम मचा कर रख दी थी और हमारे दिलों में जगह बना ली थी, और हम सभी उन टीवी कंपनियों के दीवाने हुआ करते थे यार। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि ये सब कंपनियां अभी भी इंडियन मार्केट में अपना टीवी बेच रही हैं या उन्होंने अपनी कंपनी ही बंद कर दी है। तो आज की वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। नंबर 10, बुश 1960। दोस्तों, बुश एक ब्रिटिश उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है जिसका ऑनरशिप रिटेलर आर्गोस की मूल कंपनी जे सैन्सबरीज पीएलसी के पास में है। बुश कंपनी की टीवी लेकर ना लोग अपने पड़ोसी और दोस्तों को बड़ी खुशी खुशी कहा करते थे, देखो मैंने बुश कंपनी की टीवी ली है, आओ आज बैठकर साथ में टीवी देखेंगे। क्योंकि यार उस समय ना बुश कंपनी की टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जाना माना ब्रांड हुआ करती थी। बुश अभी भी इंडियन मार्केट में सरवाइव कर रही है, लेकिन काफी कंपटीशन होने की वजह से उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रही है जितना कि वो स्टार्टिंग फेज में कर रही थी। हम आपको बता दें कि बुश का ऑफिस अभी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है। नंबर 9, डायनोरा 1975। ऐसे कई ब्रांड्स थे जो कभी खासकर टेलीविजन बाजार में भारतीय उपभोक्ताओं पर राज किया करते थे। उनमें से एक लीडिंग कंपनी डायनोरा टीवी भी था, जिसकी दक्षिण भारत के बाजार में बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। 1975 में लॉन्च किया गया ये ब्रांड डायनाविजन कंपनी का था, जो तमिलनाडु इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एक उद्यमी ओबुल रेड्डी के बीच जॉइंट इंडस्ट्री था। लाइसेंस राज एरा के दौरान टीवी के निर्माण पर काफी ज्यादा गंभीर प्रतिबंध होने के कारण डायनोरा को बाजार में बहुत कम कंपटीशन होने की वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। डायनोरा ब्लैक एंड व्हाइट बनाने वाला पहला मेक इन इंडिया ब्रांड था, जिसने 1975 में अपना पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लॉन्च किया था। फिर उसने 1982 में जाकर अपना कलर टीवी लॉन्च किया था। नंबर 8, मर्फी 1970। ब्रांड मर्फी 1948 से इंडियन टीवी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। अब ये विशेष रूप से शिरोडकर ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ब्रांड का मैस्कॉट एक प्यारा बच्चा मुन्ना अभी भी अपनी विचित्र मुस्कान और तेज लुक के साथ एक नोट बजता है और अभी भी पंच लाइन घर घर की रौनक के रूप में याद किया जाता है। नंबर 7, कोनार्क 1974। कोनार्क टेलीविजन लिमिटेड ओडिशा गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग 1982 में भुवनेश्वर में शुरू हुई। इसकी असेंबली के लिए जर्मनी से हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मंगवाए गए थे। इसकी परफॉर्मेंस शानदार थी, पिक्चर क्वालिटी और साउंड सिस्टम बहुत अच्छा था। उस समय इसकी अच्छी विशेषताएं थी। ये कहां पिछड़ गया, जब सरकार ने बाजारों को लिबरलाइज्ड कर दिया तो कई प्राइवेट कंपनियों ने टीवी निर्माण बिजनेस में कदम रखा। कोनार्क टीवी लंबे समय तक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनाए नहीं रख सका, क्योंकि ये क्वालिटी को कम नहीं कर सकता था। इसीलिए कीमत अन्य कॉम्पिटिटर्स की तुलना में थोड़ी अधिक थी और बाजारों में रौनक थी, और धीरे धीरे ग्राहक कम होते गए और इसकी यात्रा समाप्त होती गई। नंबर 6, टेलीविस्ता 1972। 1970 के दशक में भारतीयों ने मनोरंजन की अपनी नियमित खुराक के लिए सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें लगाईं। उन दिनों टेलीविजन सेट खरीदना एक नई बात हुआ करती थी। टेलीविस्ता उन ग्राहकों को अपना टीवी खरीदने के लिए लुभाने के लिए लॉन्च किए गए थे। 1972 में तबस्सुम का अब तक का पहला टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन लॉन्च किया गया और मैसिवली रूप से लोकप्रिय हुआ। एक अवसर को भांपते हुए टेलीविस्ता ने उसी वर्ष एक फुल फेज रंगीन विज्ञापन और टैग लाइन के साथ एक राष्ट्रीय विज्ञापन कैंपेन शुरू किया, टेलीविस्ता। और फिर 1990 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ सोनी, फिलिप्स, सैमसंग और एलजी जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों ने अधिकार कर लिया, जबकि टेलीविस्ता अभी भी मौजूद है। नंबर 5, वेस्टर्न 1981। वर्ष 1972 में वेस्टर्न ने ब्लैक के लॉन्च के साथ टेलीविजन तकनीक में कदम अपने पहले ब्लैक एंड व्हाइट कैथोड रे ट्यूब यानी कि सीआरटी टेलीविजन सेट के साथ रखा। वेस्टर्न एक ब्रांड बन गया था।
यहाँ तक कि 1980 से 2000 तक ये भारत में सबसे अधिक बिकने वाला टेलीविजन ब्रांड बन गया था। इस कंपनी का विजन ग्राहकों को सस्ती कीमत पर बेस्ट क्वालिटी वाले उत्पाद प्रदान करके देश की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बनने का था। नंबर 4, BPL। 1990 जब सैमसंग, सोनी, LG जैसे ब्रांड्स नहीं आए थे तो BPL एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड माना जाता था। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप अपने फैमिली मेंबर से पूछिए जो आपके बड़े हैं, वो आपको बताएंगे कि BPL कितना बड़ा ब्रांड था। BPL कंपनी की शुरुआत 1973 में हुई थी। बहुत रिसर्च करने के बाद BPL ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बाद कलर टीवी लॉन्च किया और उस टाइम वर्ल्ड कप और एशिया खेल भी शुरू होने वाला था। लोग वो दोनों स्पोर्ट्स इवेंट देखने के लिए काफी BPL की टीवी खरीदना शुरू कर चुके थे और BPL के टीवी ने काफी अच्छे कस्टमर सर्विसेज देकर एक अच्छा ब्रांड बना लिया था। लेकिन जब फॉरेन कॉम्पिटिटर्स इंडियन मार्केट में आकर बहुत डिस्काउंट देने लगे तो BPL ने ये चीज नहीं किया और बहुत सारे इंटरनल झगड़ों की वजह से भी BPL बर्बाद हो रही थी। 2022 में BPL के शेयर रिलायंस ने खरीद लिए और मिलकर BPL को वापस एक अच्छा ब्रांड बनाने के लिए लग गई है। नंबर 3, ओनिडा। ओनिडा की स्थापना 1981 में GL मीरचंदानी और विजय मनसुखानी ने मुंबई में की थी। 1982 में ओनिडा ने अंधेरी मुंबई में स्थित अपनी फैक्ट्री में टेलीविजन सेट के पुर्जों को जोड़ने और उनके डेकोरेशन का काम शुरू किया। ओनिडा ने एडवर्टाइजमेंट में काफी इन्वेस्ट किया और ओनिडा के सबसे शक्तिशाली आइकन ओनिडा डेविल और सबसे यादगार टैगलाइनों में से एक पड़ोसी की ईर्ष्या बनाई। आज भी ओनिडा इंडियन मार्केट में एक अच्छा ब्रांड है। ओनिडा काफी ज्यादा रिसर्च और इनोवेशन में खर्चा करता है ताकि वो एक अच्छा कलर टीवी अभी भी दे सके। ओनिडा 90s में ही नहीं बल्कि अभी भी अच्छी टीवी बेच रहा है। नंबर 2, सलोरा। सलोरा एक फिनलैंड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता थे जो सालों में स्थित था, जिसे 1928 में स्थापित किया गया था और 1989 में नोकिया द्वारा अक्वायर्ड किया गया था। इसके मुख्य प्रोडक्ट्स रेडियो, टीवी और अन्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स थे। 1957 में सलोरा ने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का उत्पादन शुरू किया और 1966 में रंगीन टेलीविजन का डेवलपमेंट एस्टैब्लिश किया। पहला रंगीन टेलीविजन मॉडल सलोरा फिनलैंडिया 1968 में रिलीज किया गया और 1969 में नुरेमबर्ग इंटरनेशनल इन्वेंटर्स मेले में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 1974 तक लगभग 1.5 लाख यूनिट की बिक्री के साथ बिक्री की उम्मीदों से कहीं अधिक था ये। 1970 के दशक की शुरुआत में लगभग 2000 कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन विभिन्न मॉडलों के लगभग 1000 टेलीविजन का उत्पादन किया गया था। सलोरा अभी भी एक जानी मानी कंपनी है और इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए बहुत सारा इनोवेशन कर रही है। नंबर 1, सैम्पो कॉर्पोरेशन ताइवान की एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये टीवी, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन सहित घरेलू बिजली के सामान बनाती है। कंपनी ने ताइवान की कंपनी TCL के साथ साझेदारी की है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर थॉमसन के लिए PDP टीवी भी बनाती है। 1967 में शैम्पू और सोनी ने ताइवान में लिमिटेड नामक एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया। 2000 में जापान में सोनी हेडक्वार्टर ने अपने एजेंसी अधिकारों को वापस ले लिया, जिससे शैम्पू के बीच की साझेदारी समाप्त हो गई। 1969 में शैम्पू और शार्प ने रंगीन टेलीविजन के निर्माण में सहयोग किया। 1990 में शार्प कॉर्पोरेशन की स्थापना शार्प और शैम्पू द्वारा ताइवान में शार्प की ऑफिशियल ब्रांच के रूप में की गई, जो शार्प के प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट और बिक्री के लिए जिम्मेदार थी। ये साझेदारी तब समाप्त हुई जब 2016 में फॉक्सकॉन ने शार्प को एक्वायर किया। तो कैसी लगी आपको वीडियो? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और पुराने जमाने में कौन सा आपका फेवरेट ब्रांड था और किसकी टीवी आपके पिताजी, आपके दादाजी लेकर आए थे, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आज आपके पास कौन सी टीवी है। चलिए, धन्यवाद।